हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में डीडीएस क्लासेज में। तो आज हम शेयर करने वाले हैं शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉन्ग के क्वेश्चन है ये, और ये जो है कई बार एग्जाम में पूछा भी है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आएगी वीडियो को तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जहाँ पे आप छोटा सा मार्जिन पे करके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। तो पेपर जो है आप देख सकते हैं, शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य, ऊपर मैंने लिख दिया है पेपर का नाम। क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय एकता से क्या तात्पर्य है, इसे दूर करने में शिक्षा कैसे सहायक बन सकती है। अब देखिए, इसी क्वेश्चन को किस किस तरीके से पूछ सकता है। देखिए, पूछ सकता है कि राष्ट्रीय एकता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए या परिभाषित कीजिए, राष्ट्रीय एकता की भावना के विकास में शिक्षा की भूमिका की विवेचना कीजिए। या पूछ सकता है राष्ट्रीय एकता के अर्थ को स्पष्ट करें एवं भारतीय संदर्भ में शिक्षा की विवेचना कीजिए। या क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय एकता की समस्या पर प्रकाश डालिए, क्या शिक्षा का पुनर्गठन करके इसका समाधान किया जा सकता है, यदि हाँ तो कैसे। यानी सारे क्वेश्चन का जो मेन पर्पज यही है कि आपको राष्ट्रीय एकता के बारे में बताना है कि क्या होती है राष्ट्रीय एकता, यानी उसका अर्थ बताना है, और शिक्षा जो है वो किस तरह से राष्ट्रीय एकता में जो है अपना योगदान देती है, भूमिका निभाती है, किस तरह से राष्ट्रीय एकता का विकास करती है, यानी ओवरऑल जो है शिक्षा की भूमिका को बताना है। तो यहाँ पे चलिए अब हम आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैं एक चीज़ और बता दूँ कि आप देख सकते हैं कि जो मैंने मतलब किस ईयर में ये प्रश्न पूछा है वो मैंने लिख दिया है। 2016 और 2017 के क्वेश्चन में लॉन्ग में ये पूछा जा चुका है। तो अब उत्तर में सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रीयता का अर्थ एवं परिभाषा। तो अगर कभी क्वेश्चन में राष्ट्रीयता भी दे दे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि राष्ट्रीय एकता अलग है क्या, राष्ट्रीयता अलग है क्या। बिल्कुल नहीं, दोनों एक ही चीज़ है। तो अब यहाँ राष्ट्रीय एकता होती क्या है, चलिए अब एक एक करके मैं पहले पढ़ के फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूँगी। मैं पढ़ती इसलिए हूँ ताकि अगर किसी को वीडियो क्वालिटी में प्रॉब्लम हो, अगर उन्हें सही से नहीं समझ में आ रहा कि ये वर्ड क्या लिखा है, तो मैं पढ़ के बता देती हूँ ताकि आपके डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाए। तो इसमें लिखेंगे, राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया व एक भावना है जो किसी राष्ट्र अथवा देश के लोगों में भाईचारा अथवा राष्ट्र के प्रति प्रेम तथा अपनत्व का भाव प्रदर्शित करती है। अर्थात राष्ट्रीय एकता का अर्थ है राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, जिसमें जाति, संप्रदाय, धर्म, भाषा, संस्कृति आदि के अंतर को भूलकर अपने को एक समझा जाए। अतः राष्ट्रीय एकता एक राष्ट्र के निवासियों को एकता के सूत्र में बांधती है तथा उनमें एकता की भावना पैदा करती है। आगे हमारा है, राष्ट्रीय एकता की भावना राष्ट्र का एक आवश्यक लक्षण है, इसके बिना राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं होता। राष्ट्रीय एकता देश को मजबूत और एकीकृत बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए, ओवरऑल राष्ट्रीय एकता क्या है, मैंने यहाँ पे जो चीज़ें लिखी थी मैंने उसको यहाँ आपको पढ़ के बता दिया। अब इसके मतलब को समझ लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय एकता एक तरह की भावना है, यानी लोगों के अंदर एक तरह की फीलिंग्स है, ये भावना है, एक प्रक्रिया है, जिससे क्या होता है कि ये जो राष्ट्रीय एकता है ये क्या करती है, जो भी देश में लोग रह रहे हैं उनके बीच भाईचारा जो है उसको मतलब भाईचारे का और देश के प्रति जो है प्रेम और अपनत्व का भाव जो है वो प्रदर्शित करती है। कौन? राष्ट्रीय एकता। जैसे कि राष्ट्रीय एकता जो है एक तरह की फीलिंग होती है जैसे हमारे अंदर है कि अपने देश के प्रति हमारे अंदर एक प्रेम है, एक अपनत्व का भाव है, और एक दूसरे के प्रति हमारा भाईचारा है। तो ये चीज़ें प्रदर्शित करता है राष्ट्रीय एकता, जो कि हमारे अंदर एक फीलिंग के रूप में होती है। यानी अगर सिंपल शब्दों में समझा जाए तो राष्ट्रीय एकता क्या है, राष्ट्रीय एकता का जो अर्थ होता है वो यही होगा कि राष्ट्र के प्रति हमारा जो है प्रेम की भावना हो, और हम जाति, संप्रदाय, ये जो भी भाषा, कल्चर, मतलब जिससे कि विविधता आती है लोगों में, वो सारे अंतर को हम लोग भूल जाए और एक दूसरे के साथ अपनत्व का भाव रखें, मतलब हम सबको अपना माने। तो ये क्या करती है राष्ट्रीय एकता कि जो भी देश में निवासी रह रहे हैं उनको क्या करती है, एकता के सूत्र में बांध देती है, यानी उनमें एकता की भावना पैदा करती है। तो यहाँ पे एक चीज़ और बताया गया है कि राष्ट्रीय एकता जो है वो किसी भी राष्ट्र के लिए देखिए महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि अगर किसी भी देश में अगर अपना तो नहीं है, एकता नहीं है, तो वो देश कहीं ना कहीं ग्रो नहीं कर पाता है। तो वही चीज़ कहा गया है कि राष्ट्रीय एकता में राष्ट्रीय एकता की जो भावना है वो राष्ट्र का एक आवश्यक लक्षण होता है, क्योंकि इसके बिना देखिए किसी भी राष्ट्र का जो है निर्माण वो संभव नहीं हो पाता, राष्ट्र पीछे रह जाएगा इसके अभाव में। तो राष्ट्रीय एकता जो है देश को क्या करती है, मजबूती प्रदान करती है, एकता प्रदान
प्रदान करती है और देश को उन्नति करने में काफ़ी मदद करती है। तो राष्ट्रीय एकता के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। बाकी मुझे नहीं लगता कि आपको डाउट होगा, फिर भी अगर डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक परिभाषा भी रखी हुई है। तो प्रोफेसर हुमायूं कबीर के अनुसार राष्ट्रीयता वह है जो राष्ट्र के प्रति अपनत्व की भावना पर आधारित होती है। अतः हम कह सकते हैं कि सच्ची राष्ट्रीयता वही है जिसमें व्यक्ति देश हित और राष्ट्र हित के लिए सभी कुछ त्याग देने के लिए तत्पर रहता है। यानी राष्ट्रीयता क्या होगी, जो देश हित मतलब जिसमें व्यक्ति जो है वो अपने देश के लिए और राष्ट्र के लिए सब कुछ त्याग देने को तैयार है। मतलब आपसे द्वेष वगैरह, किसी से गिला शिकवा वगैरह छोड़ के एकता की भावना जो है देश के प्रति रखे। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय एकता की समस्याएं। तो राष्ट्रीय एकता में बाधक क्या क्या तत्व हैं, यानी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो राष्ट्रीय एकता को जो है कमज़ोर बनाती हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है, हमारे देश में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, जाति के लोग रहते हैं, बहुत सारी यहाँ विविध भाषाएँ वगैरह बोली जाती हैं। तो ये सारे फैक्टर क्या हैं, ये सब राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करते हैं। क्योंकि अगर ये सब होंगे तो राष्ट्रीय एकता कहीं ना कहीं पूरी तरह प्रभावित होगी, लोगों में जो है दूरियाँ उत्पन्न होंगी इन सब की वजह से। तो यही सब क्या होंगे, बाधक होंगे। तो उसी के बारे में मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो राष्ट्रीय एकता किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा एवं विकास के लिए आवश्यक है। दुर्भाग्य से भारत में इसका अभाव है। हमारे देश में राष्ट्रीय एकता के विकास के मार्ग में बहुत सी समस्याएं या बाधाएं आती हैं जो इस प्रकार हैं। तो क्या क्या है, पहला है जातिवाद। तो जातिवाद राष्ट्रीय एकता के लिए अभिशाप बना हुआ है। हमारे यहाँ अनेक जातियाँ हैं, हिंदुओं में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र आदि, मुसलमानों में शिया सुन्नी अपने को अलग अलग मानते हैं। ये सभी अपनी अपनी जाति के हितों को सर्वोपरि मानते हैं और उनकी रक्षा के लिए देश के हितों को भूल जाते हैं। यानी ऐसा देखा गया है कि जैसे हमारे देश में हिंदू हैं तो हिंदुओं में बहुत सारी जातियां हैं, हिंदू जो है हिंदू में हमारे बहुत सारी जाति, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, मुसलमानों में शिया और सुन्नी है। तो सब अपने आप को ही जो है मतलब सर्वोपरि मानते हैं कि हम ही सबसे मजबूत हैं, हम ही सबसे अच्छे हैं। तो इससे क्या है ना कि आपसी द्वेष उत्पन्न होता है। तो लोग अपने ही जाति को जो है ज़्यादा तवज्जो देते हैं, दूसरे जाति को जो है कम तवज्जो देते हैं। तो वहाँ पर आपसी द्वेष उत्पन्न होता है जो कि राष्ट्र हितों के बारे में कहीं ना निगेटिव फीलिंग्स उत्पन्न करता है। निगेटिव भावना राष्ट्र हित के बारे में उत्पन्न होती है क्योंकि वो आपसी ही जो है तरक्की करने के चक्कर में पड़े रहते हैं। बात करते हैं दूसरा धर्मवाद। तो राष्ट्रीय एकता के मार्ग में एक प्रमुख बाधक धर्म भी है। हमारे यहाँ अनेक धर्म हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी आदि। इन धर्मों के कुछ अनुयायी अपने धर्म को श्रेष्ठ समझने लगते हैं और दूसरे धर्मों की अवहेलना या बुराई करते हैं, जिससे लोगों में घृणा, द्वेष, कटुता की भावना पैदा होती है, जिससे राष्ट्रीय एकता को आघात यानी चोट पहुँचती है। तो देखिए ये भी वही चीज़ है, वहाँ पर जाति की बात है, यहाँ पर धर्म की बात है। तो राष्ट्रीय एकता क्या है कि राष्ट्रीय एकता में बहुत, जैसे हमारे धर्म जो है, राष्ट्रीय एकता में जो धर्म है वो कितना जो है कह सकते हैं कि इफ़ेक्ट करता है राष्ट्रीय एकता को। कि जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे धर्म हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं। ये सारे लोग तो सभी अपने धर्म को ही तवज्जो देते हैं, सबके अनुसार उनका धर्म सबसे अच्छा है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि कुछ अनुयायी अपने अपने धर्म के जो ऐसा करते हैं कि वो अपने धर्म को तो महान बताते हैं, लेकिन साथ ही साथ दूसरे धर्म की बुराई भी करते हैं। तो इससे क्या होता है कि लोगों में घृणा की भावना, यानी लोग एक दूसरे को घृणा की भावना से, द्वेष की भावना से देखने लगते हैं। उनमें जो है कटुता उत्पन्न हो जाती है, यानी एक तरह से वो एक दूसरे से जलने लगते हैं, एक दूसरे के बारे में निगेटिव चीज़ें सोचने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारी निगेटिव चीज़ें लोगों के बीच उत्पन्न होती है। तो राष्ट्रीय एकता को आघात पहुँचती है, क्योंकि उससे राष्ट्रीय एकता प्रभावित होती है। जब लोग आपस में मिलजुल के नहीं रहेंगे तो सिंपल सी बात है कि राष्ट्रीय एकता को कहीं ना कहीं चोट पहुँचती ही है। बात करते हैं तीसरा, भाषावाद। तो भाषावाद के अंतर्गत लिखेंगे, आज भी हमारे संविधान 343 में हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया गया है, लेकिन फिर भी बहुत से भारतीय आज भी इसे सच्चे मन से स्वीकार करने को तैयार नहीं है, जिससे राष्ट्रीय एकता को आघात पहुँचती है। तो देखिए आप सभी को पता है कि भारत में बहुत सारी लैंग्वेज जो है बोली जाती है, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, और एक भी ऐसी भाषा नहीं है जो पूरे देश में बोली जाती है। जैसे अदर कंट्री में होता है, अदर देशों में होता है कि सबकी, अगर चीन की बात करें तो वहाँ पे चीनी लैंग्वेज हर मतलब पूरे देश में बोली जाती है, अपना एक लैंग्वेज है वहाँ पे। लेकिन भारत में ऐसा कोई एक लैंग्वेज नहीं है जो पूरे देश में बोला जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कल्चर के लोग रहते हैं, बहुत सारी भाषा के लोग रहते हैं। तो हिंदी जो है, हिंदी को हमारे संविधान ने तो 343 में राष्ट्रभाषा स्वीकार किया है, लेकिन हमारे देश के वासी जो हैं वो पूरे मतलब हर भारतीय जो है इसे सच्चे मन से स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इससे क्या होती है कि राष्ट्रीय एकता जो है प्रभावित होती है, उसे आघात पहुँचता है। क्योंकि अगर कोई एक साइड का बंदा साउथ पे गया, साउथ में लोग हिंदी बहुत ज़्यादा कम बोलते हैं, तो वहाँ पे वो अपना कन्वर्सेशन ही नहीं रख पाता है। तो ऐसा होना चाहिए कि अब देश का अपना एक लैंग्वेज तो होना ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो राष्ट्रीय एकता इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, बाधक का काम करता है अगर भाषावाद इस तरह देखने को मिलती है। तो
चौथा हमारा है आर्थिक विषमताएं। तो हमारे देश में मौजूद आर्थिक विषमता भी राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। हमारे देश जहां एक तरफ ऐसे लोग हैं जिनके पास अपार धन और संपत्ति है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें एक समय का खाना भी नसीब नहीं है। इस आर्थिक विषमता के कारण दोनों वर्गों में घृणा व देश द्वेष की भावना पैदा होती है। तो देखिए आर्थिक विषमता भी किस तरह राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करती है। हमारे देश में क्या है कि बहुत डिफरेंस है, कोई अमीर है तो बहुत अमीर है, कोई गरीब है तो बहुत गरीब है। किसी के पास धन की इतनी इतनी ज़्यादा धन और संपत्ति है कि पूछिए मत, और किसी के पास ऐसा है कि उसे एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। तो ये जो डिफरेंस है, इससे क्या होता है कि लोगों में आपसी द्वेष की भावना, घृणा की भावना उत्पन्न होती है। तो ये इससे भी राष्ट्रीय एकता जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। ये भी निगेटिव इफेक्ट डालता है राष्ट्रीय एकता पे, क्योंकि लोग एकजुट ही नहीं हो पाते। जब इतना डिफरेंस रहेगा तो कैसे एकजुटता आएगी। तो इन सब के अतिरिक्त भी और अन्य चीज़ें हैं जो राष्ट्रीय एकता के भावना में बाधा उत्पन्न करती हैं। तो मैंने यहाँ 4 एग्जाम्पल आपको बता दिए, यानी 4 पॉइंट बता दिए जो कि हम बताता है कि राष्ट्रीय एकता में ये लोग बाधक का काम करते हैं। और भी कई सारे पॉइंट हैं, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। आई थिंक इतना लेकिन इनफ है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय एकता एवं शिक्षा की, यानी राष्ट्रीय एकता में शिक्षा की भूमिका, यानी शिक्षा किस तरह राष्ट्रीय एकता में भूमिका निभाती है अपनी। तो भारत में राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और इन समस्याओं को दूर करने में शिक्षा एक प्रमुख भूमिका निभाता है। यानी शिक्षा क्या जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाता है, उसी की बात की गई है कि राष्ट्रीय एकता में बहुत सारी बाधक चीज़ें हैं, बहुत सारी समस्याएँ आती हैं राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में, और इन समस्याओं को दूर करने के लिए शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट बताएंगे कि राष्ट्रीय एकता में शिक्षा की भूमिका को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। तो पहला हमारा है राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली। तो देश में राष्ट्रीय एकता लाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक ही शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। प्रांतीय और केंद्रीय सरकार मिलकर एक ऐसा कार्यक्रम तैयार करे कि सभी बच्चे एक ही राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली अपनाएं। यानी इसमें ये चीज़ कहा गया है कि शिक्षा की भूमिका ये है कि देश में जो है एक ही राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली अपनाई जानी चाहिए, उसी से राष्ट्रीय एकता कायम होगी। तो इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर एक ऐसा कार्यक्रम तैयार करना चाहिए कि देश में सभी बच्चे एक ही राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली अपनाएं। इस क्योंकि अलग अलग होगा तो उससे विविधता आएगी, सोच बदलेगी, कहीं ना कहीं कि कोई अपनी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली अच्छी बताएगा, दूसरे की खराब बताएगा, तो इससे भी आपसी द्वेष उत्पन्न होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा है शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन। तो हमारी आज की शिक्षा प्रणाली शिक्षा परीक्षा प्रधान है, उसमें बच्चों के स्वास्थ्य, आचरण, भावनाओं इत्यादि को कोई स्थान प्राप्त नहीं है। आवश्यकता है कि अब शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट हो तथा उसके माध्यम से बच्चों में राष्ट्रीयता की भावना भरने का प्रयास किया जाए। तो शिक्षा का देखिए एक भूमिका ये है कि शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन करके शिक्षा का उद्देश्य ऐसा बनाया जाए कि उससे राष्ट्रीयता की भावना को बच्चों में विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि हमारी जो शिक्षा है वो कहीं ना कहीं परीक्षा प्रधान है, उससे बच्चों के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है, जो हमारी शिक्षा है उससे बच्चों के आचरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, बच्चों की भावनाओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए अब उद्देश्य को बदलकर उद्देश्य ऐसा रखा जाए शिक्षा का कि उससे राष्ट्रीयता की भावना बच्चों के अंदर विकसित की जाए। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। अब चलिए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है शिक्षण विधियों में सुधार। तो शिक्षण विधियों में भी पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है। उन शिक्षण विधियों का चयन करना चाहिए जिनमें अध्यापक सभी बच्चों को बिना भेदभाव के समान रूप से सहायता करें। तो देखिए ऐसा होता है कि बहुत सारी शिक्षण विधियाँ ऐसी होती हैं जिसमें कि पहले तो बच्चों और टीचर का इंटरेक्शन ही नहीं हो पाता है, या फिर होता है तो कम बच्चों से होता है। तो वही चीज़ कहा गया है कि शिक्षण विधि में सुधार करनी चाहिए और एक ऐसी शिक्षण विधि चुननी चाहिए जिसमें कि अध्यापक और बच्चों के बीच जो है अच्छे से इंटरेक्शन हो पाए, वो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से अच्छे से जुड़ पाएँ, बच्चों की मदद कर पाए अध्यापक। और वो भी ऐसा नहीं कि किसी सेलेक्टेड बच्चों के साथ, सभी बच्चों के साथ समान रूप से जो है बिना भेदभाव के अध्यापक को उनकी मदद करनी चाहिए। ऐसे शिक्षण विधि का भी सुधार करना चाहिए। इससे भी क्या है कि कोई भी बच्चा अपने आप को हीन नहीं समझेगा, कमज़ोर नहीं समझेगा, वो भी टीचर के सामने अपनी बात रख सकेगा। तो वही चीज़ कहा गया है। इससे भी क्या है क्लास में एकजुटता उत्पन्न होती है, राष्ट्रीय एकता भी उससे डेवलप होती है, अच्छी होती है।
चौथा है राष्ट्रीय पर्वों को मनाना। तो विद्यालय में राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर को धूमधाम से मनाकर भी बच्चों में राष्ट्रीय एकता लाने या भरने का प्रयास किया जाना चाहिए। देखिए, राष्ट्र से जुड़े जो पर्व हैं, जैसे 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, 2 अक्टूबर है, ये जो राष्ट्रीय पर्व है इसको भी विद्यालय में मनाना चाहिए। इससे क्या होगा कि पहले तो बच्चे उस चीज़ के बारे में जानेंगे, और उस चीज़ के बारे में जानेंगे तो उनके अंदर भी अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना विकसित होगी, राष्ट्रीय एकता भी कहीं ना कहीं बच्चों में कायम हो पाएगा। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। पांचवा है राष्ट्रीय नेताओं के जन्मदिवस मनाना। तो विद्यालय में राष्ट्रीय नेताओं के जन्मदिवस मनाकर भी बच्चों में राष्ट्रीय एकता की भावना भरी जा सकती है। तो जो जो ऐसे मतलब महान लोग हैं, जो राष्ट्रीय नेता हैं, उनका जन्मदिवस अगर हम मनाते हैं अपने विद्यालय में, तो उनके बारे में बताते हैं बच्चों को, तो बच्चों के अंदर भी अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना विकसित होती है, तो वो भी बच्चों में राष्ट्रीय एकता की भावना को जगाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। छठा हमारा है पाठ्य पुस्तकों में सुधार। तो पाठ्य पुस्तकों का पुनः अवलोकन किया जाना चाहिए, उनमें से ऐसी सामग्री निकाल दी जानी चाहिए जो राष्ट्रीय एकता में बाधक हो, और पाठ्य पुस्तकों में ऐसे शिक्षण सामग्री का समावेश किया जाना चाहिए जो राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा दे। यानी ऐसा होता है कि जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि राष्ट्रीय एकता को में बाधक का काम करती हैं। तो जैसे लिंग भेद एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर वही चीज़ कहा गया है कि इन सब चीज़ों को निकाल के राष्ट्रीय एकता में जो सपोर्ट करे, यानी उनको बढ़ावा दे राष्ट्रीय एकता को, पाठ्य पुस्तकों में ऐसी शिक्षण सामग्री का हमें समावेश करना चाहिए। सातवां पॉइंट है राष्ट्रभाषा हिंदी का विकास। तो राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा के विकास के लिए प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रभाषा हमें एकता के सूत्र में बांधती है। जैसा मैंने पहले बताया कि कोई भी देश की अपनी एक भाषा नहीं है, और हिंदी को कहने के संविधान में राष्ट्रभाषा माना गया है। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि राष्ट्रीय भाषा हिंदी का भी हमें विकास करना चाहिए, क्योंकि इसकी मदद से राष्ट्रीय एकता में कहीं ना कहीं जो है बढ़ावा मिलता है, राष्ट्रीय एकता विकसित होती है। आठवां है पुस्तकालय। तो पाठशाला के पुस्तकालयों में ऐसी पुस्तकों का समावेश होना चाहिए जिनको पढ़ने से भावात्मक एकता को प्रोत्साहन मिले। यानी अगर हमारे यहाँ पुस्तकालय है विद्यालयों में, तो वहाँ की पुस्तकालयों में ऐसी पुस्तकों का समावेश होना चाहिए जिसको पढ़ने से बच्चों में जो है कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता उनके अंदर विकसित हो, ये फीलिंग उनके अंदर जो है उसका विकास हो सके, यानी उसमें भावात्मक एकता को जो है प्रोत्साहन मिले। तो ये चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। नौवां है धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा। तो राष्ट्रीय एवं भावात्मक शिक्षा के लिए धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा का होना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि इनकी शिक्षा द्वारा एक अच्छे चरित्र का निर्माण होता है, जिससे राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करने में मदद मिलती है। आप सभी को पता है कि जो नैतिक शिक्षा है या धार्मिक शिक्षा है, अगर ये सिलेबस में होते हैं, ये बच्चों को पढ़ाए जाते हैं शिक्षा के माध्यम से, यानी इनकी जो शिक्षा होती है उसके माध्यम से एक बच्चा जो है उसके अंदर एक अच्छा चरित्र विकसित होता है, उसे सही क्या है गलत क्या है इसकी जो है उसको मतलब निर्णय लेने में मदद मिलती है, और ऐसा करने से राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करने में भी हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। तो ये सारे पॉइंट जो हैं वो राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करने में काफ़ी मदद करते हैं। तो हम लिखेंगे लास्ट में कि अतः स्पष्ट है कि राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करने में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो, काफ़ी ईजी है, मैं कोशिश की हूँ अच्छे से समझाने की। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।